बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज़ फ़ैज़ान अहमद है। +923201681680 DHA की फ़ाइल्स में सेल परचेज़ के लिए आप एनी टाइम मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज हम आपके साथ 15 दिसंबर 2023 के करंट फाइल्स डिस्कस करेंगे DHA लाहौर के, और साथ ही साथ लास्ट वीक में मार्केट ट्रेंड और प्राइस फ्लक्चुएशन के हवाले से भी आपके साथ वीडियो के एंड में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। चलते हैं फाइल प्राइसेस की जानिब। सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे DHA फेज़ 5 M एक्सटेंशन को। डिस्कस कर लेते हैं 5 मरला कैटेगरी। तो करंटली ये एफिडेविट की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फाइल 63 लाख में अवेलेबल है। बात कर लेते हैं 10 मरला कैटेगरी की। तो करंटली 10 मरला एफिडेविट फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फाइल 1 करोड़ 35 लाख में अवेलेबल है। 1 कनाल कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। तो करंटली 1 कनाल एफिडेविट अवेलेबल नहीं है, जबकि एलोकेशन 2 करोड़ 25 लाख में अवेलेबल है। अब बात करेंगे हम DHA फेज़ 7 की फ़ाइल्स की। तो डिस्कस कर लेते हैं 5 मरला कैटेगरी। तो करंटली एफिडेविट 39,50,000 जबकि एलोकेशन 38,50,000 में अवेलेबल है। डिस्कस करेंगे 7 मरला कैटेगरी को। तो करंटली एफिडेविट फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फ़ाइल करंटली 54 लाख में अवेलेबल है। बात कर लेते हैं 10 मरला कैटेगरी की। तो करंटली 10 मरला एफिडेविट फाइल अवेलेबल नहीं है, जबकि एलोकेशन 1 करोड़ 5 लाख में अवेलेबल है। 1 कनाल कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो करंटली एफिडेविट फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन 1 करोड़ 80 लाख में अवेलेबल है। अब बात करेंगे हम कमर्शियल कैटेगरी की। तो करंटली 4 मरला संगतपुरा की एफिडेविट 2 करोड़ 35 लाख, जबकि मुदा संगतपुरा की एलोकेशन 2 करोड़ 25 लाख में अवेलेबल है। अब डिस्कस करेंगे फेज़ 8 IOI ग्रीन की फ़ाइल को। तो करंटली 5 मरला एफिडेविट 56 लाख 50,000, जबकि एलोकेशन 51 लाख 75,000 में अवेलेबल है। बात करेंगे फेज़ 8 एक्सपार्ग्यू की फ़ाइल की। तो करंटली 1 कनाल एफिडेविट 3 करोड़ 21 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है। अब डिस्कस करेंगे DHA 9 प्रिज्म की फ़ाइल्स को। तो करंटली 5 मरला एफिडेविट 51 लाख, जबकि एलोकेशन फ़ाइल करंटली 48 लाख में अवेलेबल है। डिस्कस करेंगे अब हम 10 मरला कैटेगरी को। तो करंटली 10 मरला एफिडेविट फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन करंटली 94 लाख में अवेलेबल है। बात कर लेते हैं 1 कनाल कैटेगरी की। तो करंटली 1 कनाल एफिडेविट फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन 1 करोड़ 55 लाख में अवेलेबल है। डिस्कस करेंगे कमर्शियल कैटेगरी को। तो करंटली 4 मरला एफिडेविट 2 करोड़ 5 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है। बात करें अगर हम 8 मरला कमर्शियल कैटेगरी की। तो करंटली 8 मरला एफिडेविट 5 करोड़ 50 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है। डिस्कस करेंगे DHA फेज़ 10 की फ़ाइल्स को। तो करंटली 5 मरला एफिडेविट 32 लाख 50,000, जबकि एलोकेशन 31 लाख 75,000 में अवेलेबल है। डिस्कस करेंगे 8 मरला कैटेगरी को। तो करंटली 8 मरला एफिडेविट 45 लाख 75,000, जबकि एलोकेशन फाइल्स की अवेलेबिलिटी करंटली नहीं है। बात कर लेते हैं 10 मरला कैटेगरी की। तो करंटली 10 मरला एफिडेविट फाइल 56 लाख 50,000, जबकि एलोकेशन 55 लाख 25,000 में अवेलेबल है। 1 कनाल कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो करंटली 1 कनाल एफिडेविट फाइल 99 लाख, जबकि एलोकेशन करंटली 93 लाख में अवेलेबल है। कमर्शियल कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो करंटली 4 मरला एफिडेविट फाइल 1 करोड़ 64 लाख 50,000, जबकि एलोकेशन फाइल करंटली अवेलेबल नहीं है। अब बात करेंगे हम DHA लाहौर फेज़ 13 की एलोकेशन फाइल्स की। डिस्कस करेंगे 5 मरला कैटेगरी। तो करंटली 5 मरला एलोकेशन 25 लाख में अवेलेबल है। इसी तरह अगर हम डिस्कस करें 10 मरला कैटेगरी को। तो करंटली 10 मरला एलोकेशन फाइल 38 लाख 20,000 में अवेलेबल है। बात कर लेते हैं फेज़ 13 की 1 कनाल कैटेगरी की। तो करंटली 1 कनाल एलोकेशन फाइल 66 लाख 75,000 में अवेलेबल है। अब बात करेंगे हम DHA 9 टाउन की फ़ाइल्स की। डिस्कस करेंगे 5 मरला कैटेगरी। तो करंटली एफिडेविट 57 लाख 50,000, जबकि एलोकेशन 52 लाख 50,000 में अवेलेबल है। 10 मरला कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। तो करंटली एफिडेविट फाइल 1 करोड़ 32 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन फाइल्स अवेलेबल नहीं है। कमर्शियल कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो करंटली 4 मरला एफिडेविट 2 करोड़ 60 लाख, जबकि एलोकेशन फाइल 2 करोड़ 45 लाख में अवेलेबल है। अब बात करेंगे हम रबर सेक्टर 4 की फ़ाइल्स की। तो करंटली
एफिडेविट की अवेलेबिलिटी नहीं है 5 मरला की, जबकि एलोकेशन 45,50,000 में अवेलेबल है। बात करें अगर हम कमर्शियल कैटेगरी की, तो करंटली रबर सेक्टर 4 में एफिडेविट और एलोकेशन दोनों ही फाइल्स की मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है। जी व्यूअर्स, ये थे आज के करंट रेट्स, प्राइसेस, फ्लक्चुएशन और मार्केट ट्रेंड को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि लास्ट वीक से अभी तक हमें किन कैटेगरीज में क्या डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। तो स्टेबल कैटेगरीज में अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो फेज 5, IOI ग्रीन, पार्क व्यू और रबर सेक्टर 4, इनमें हमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। प्राइसेस अपनी जगह पे ऑलमोस्ट स्टेबल रही हैं। डाउनवर्ड ट्रेंड में अगर हम डिस्कस करें तो फेज 7 की 5 मरला रेजिडेंशियल और 4 मरला कमर्शियल, प्रिज्म में 1 कनाल रेजिडेंशियल और 4 मरला कमर्शियल, फेज 10 में 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल रेजिडेंशियल और 4 मरला कमर्शियल, फेज 13 में 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल रेजिडेंशियल, और इसके अलावा 9 टाउन की 5 मरला और 10 मरला रेजिडेंशियल। इनमें हमें प्राइसेस में थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिली है, डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है। ओवरऑल अगर हम मार्केट ट्रेंड को भी देखें तो हमें लास्ट वीक से जो है मैक्सिमम कैटेगरीज में थोड़ी बहुत प्राइसेस में करेक्शन ही देखने को मिली है, जिनमें फेज 10 की ओवरऑल कैटेगरीज हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल, और फेज 13 की भी ओवरऑल कैटेगरीज में हमें थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिली है। जी व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी फाइल से रिलेटेड वीडियो। फर्दर किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।